आज हम लोग फिर से देखेंगे कि लेंस क्या होता है और उसके बाद लेंस से संबंधित जो शब्दावली है उसकी चर्चा करेंगे। तो लेंस के विषय में कल हम लोगों ने बात की थी, कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोग कल नहीं आए थे, उनकी बात दोबारा से चर्चा करेंगे। जब हम लेंस की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि लेंस किसी पारदर्शी माध्यम का एक टुकड़ा होता है। बात समझना, लेंस किसी पारदर्शी माध्यम का एक टुकड़ा होता है जिसके दोनों पृष्ठ या एक पृष्ठ, बात समझना, जिसके दोनों पृष्ठ या एक पृष्ठ वक्र होता है। अब ये वक्र सब समझ लेना, वक्र का मतलब खाली उठा हुआ नहीं, वक्र का मतलब होता है दबा हुआ भी। यानी कि लेंस किसी पारदर्शी माध्यम का ऐसा टुकड़ा है जिसके दोनों पृष्ठ या एक पृष्ठ वक्र होता है। अब ये बात समझा दें, दोनों पृष्ठ और एक पृष्ठ का क्या मतलब है समझो आप, कि अगर हम आपसे कहें कि मेरे हाथ में एक लेंस है, मेरे हाथ में एक लेंस है, तो इसका एक पृष्ठ ये हो गया और एक पृष्ठ यानी दो पृष्ठ, दो सतह, एक ये और एक ये। अगर किसी को भी हम देते हैं वो छू के देखे तो कहोगे एक तरफ गुरुजी ये सपाट है, समतल है और एक तरफ वक्र है। ठीक, तो भाई अभी कहा गया कि लेंस किसी पारदर्शी माध्यम का, पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, जैसे कोई सफेद प्लास्टिक, जैसे बर्फ का कुछ भी, तो पारदर्शी चीज हो तो उससे लेंस बनेगा। लेकिन कब? जब उसकी एक सतह या दोनों सतह, बात समझना, तो इसकी कितनी सतह वक्र है? अभी एक। इसको छुओगे इसको तो आपको लगेगा दोनों सतह वक्र है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा कोई टुकड़ा पारदर्शी माध्यम का जिसकी या तो एक सतह वक्र हो या दोनों सतह वक्र हो, और वक्र का मतलब खाली उठा हुआ नहीं। ये जो लेंस लगा, देखो आज भी आपको बता ही चुके हैं, अभी काम कर रहे थे, 10 लेंस टूट गए हैं। आपको दिखाने के लिए रखे थे कि एक एक देंगे, लेकिन वो पूरा डिब्बा गिर गया, वो चकनाचूर हो गई, वो टूटे हुए भी मैंने दिखाए थे। इसलिए हम आपको हाथ में अभी नहीं दे पाएंगे सबको, यहाँ आके हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, बस ये एक ही बचा है और बाकी तो सब टूट गए हैं। तो अगर लेंस की बात आए तो आप कहेंगे लेंस कुछ नहीं होता है, बस लेंस एक पारदर्शी माध्यम का टुकड़ा है जिसका एक पृष्ठ वक्र, यानी इसमें एक वक्र है, इससे मतलब ही नहीं है तो समतल है, तो या तो वक्र बोलना ही नहीं है, जिसका एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ वक्र। इसको छुओगे तो दोनों आपको वक्र लगेगा, यानी गोल लगेंगे छोड़े से। तो ये आप देखेंगे, बताएंगे। या अब वक्र का मतलब यहां दो तरीके से है, कल बता चुका हूं, या तो वक्र ऐसे होंगे, या तो वक्र ऐसे होंगे या वक्र, हाँ, तो ये दोनों चीजें होती है, दोनों चीजें यानी वक्र होंगे। अब कहोगे गुरुजी वो एक सतह वाला, तो एक सतह वाला चित्र बना में कि एक सतह भी वक्र हो सकती है। जैसे आपने केवल एक सतह ऐसे देखी या केवल एक सतह से देख ली, देख हो गया। जब ये दो मिल जाएंगी तो ऐसा हो जाता है, जब ये दो मिल जाएंगी तो ये भी लेंस, ये भी लेंस, ये भी लेंस और ये भी लेंस। क्यों? क्योंकि बता दिया ना कि लेंस किसी पारदर्शी माध्यम का ऐसा टुकड़ा है जिसकी एक सतह वक्र, इसकी भी एक सतह वक्र और या दोनों पृष्ठ वक्र, पृष्ठ, बात समझो, पृष्ठ बोलती है। ठीक, तो लेंस किसी पारदर्शी माध्यम का एक टुकड़ा होता है जिसकी एक सतह वक्र हो सकती है या दोनों सतह, और वक्र का मतलब खाली उभार नहीं है, उठा हुआ नहीं, दबा हुआ भी हो सकता है। ठीक, बस वक्र का मतलब घुमाव हो, उसमें वक्राकार हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ये कल बात आपको बता दी ना? नहीं बताई? और फिर हमने बताया लेंस होते क्या, अगर वैसे समझो तो लेंस किसी गोले का, कांच के ठोस गोले का भाग होते हैं। लेंस किसी ठोस कांच के गोले का भाग होते हैं, वो आपको कल बताया था, जैसे दर्पण होते हैं। तो अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं कि ठोस गोले का भाग होते, क्यों? क्योंकि अब इनकी शब्दावली शुरू होगी लेंसों से संबंधित, तो उस शब्दावली के लिए गोले का होना जरूरी है। बात समझो, जैसे दर्पण में जब वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या आदि बातें आपको जो बताई थी तो उसमें गोले से आपको समझाया गया था। इसी तरीके से जब लेंस की बात आएगी
तो भी आपको एक ठोस गोला मान के चलना पड़े, हालांकि ये गोले से ना बनाओ। कहने का मतलब ये सांचा होगा, उस सांचे में कांच डाल दी और ये बन गया। जैसे आप लोग खेल खिलौने घर पे बनते हैं तो सांचे में कोई चीज गर्म चीज डाल दो, फिर उसको निकाल लो तो निकल। जैसे ईंट है, ईंट पाते क्या करते हैं, गीली मिट्टी को सांचे में डाल दिया, ईंट निकल आई। ऐसे इसको बनाया गया तो इसका सांचा होगा और उस सांचे में पिघली हुई कांच को जम गया। लेकिन मानते क्या है कि ये किसी ठोस कांच के गोले का, क्यों? क्योंकि इससे गोला बनेगा। उससे क्या आसानी हो जाती है? उससे आसानी ये हो जाती है कि हम जो आगे चीजें पढ़ते हैं वो बहुत आसान और सुगम हो जाती है। तो बेटा थोड़ा सा दिमाग खोल के और अब थोड़ा सा जागरूक होकर बात को समझना शुरू करेंगे कि लेंसों से संबंधित शब्दावली उनकी अब चर्चा करेंगे। लेंस पे चर्चा बहुत हो गई तो इस पे लेंस में बार बार नहीं जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने बोर्ड पे कुछ, ये वाला कपड़ा देना साफ कर दें, कि लेंस में मैंने कुछ चित्र बना रखे हैं, पहले से बना रखे हैं बेटा? नहीं बना रखे। ये देखो ये तो ये क्या है? ये गोल गोल जो बने ये क्या है? ये ठोस कांच के गोले, ठोस कांच के गोले हैं। कल हमने आपको बताया था कि जो लेंस होता है वो किसी गोले का, ठोस कांच के गोले का भाग होता है। अब ठोस कांच का गोला मान लो मैंने एक बनाया और मैं बेटा एक लेंस बनाओ, तो तुम कहोगे गुरुजी इसको काट लो। काट लिया भैया, काट लिया। लेकिन जब इसको काटेंगे बेटा तो कटने के बाद ऐसा टुकड़ा आएगा, ऐसे आएगा। या इधर काटेंगे तो कैसा आएगा? ऐसा आएगा। ऊपर काटेंगे तो कैसा आएगा? ऐसा आएगा। नीचे काटेंगे तो कैसा आएगा? तो ये कैसा वाला लेंस आया? क्या इसकी दोनों सतह पृष्ठ वक्र है? नहीं। या इनके दोनों पृष्ठ वक्र है? नहीं। एक पृष्ठ वक्र, यानी ऐसा तो कट जाएगा, ऐसा कट गया तो है तो ये भी लेंस। लेकिन हम ऐसे की बात ना करके हम ऐसे की बात करेंगे इसकी। तो फिर ये कैसे बनेगा? क्या ये एक गोले से बन जाएगा? नहीं। इसके लिए क्या माना जाता है? एक जैसे, मतलब एक ही आकार के दो गोले होने चाहिए। एक ही आकार के दो गोले होने चाहिए। तो एक पृष्ठ एक गोले से और दूसरा पृष्ठ तो समझो। अब मान लो ये दो गोले हैं, एक और दो। अब ये वाली जो साइड है ये इस गोले से आएगी, तो हम गोले का नाम लिख दे रहे एक और दो। तो इस साइड को अगर हम कलर कर दें, देखते हैं थोड़ी देर के लिए, इस साइड को हम काला करके दिखाएं आपको, ठीक हल्के से, मतलब दिखा रहा हूं। तो ये जो काली वाला पृष्ठ है ये किस गोले का भाग है? दो का। और ये जो हरा पृष्ठ बनाएंगे ये किस गोले का भाग है? एक। लेकिन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? ये ऐसा वाला, ऐसा वाला, देखना ऐसा वाला। अभी बताएंगे इसके कैसा वाला है, खाली ऐसा वाला इसलिए कह रहे कि कैसा वाला रहे, क्योंकि नाम नहीं भी बताना है। तो ऐसा वाला बनेगा। ऐसे वाले का मतलब बीच में और किनारे पे पतला। लेकिन कब? जब दो गोलों को काटा। तो आपको पूरी द्विगोला कैसे कटिए? द्विगोला कैसे कटिए? का गोला काटने के बाद चिपकाएगा नहीं बेटा, चिपकाना कोई नहीं, वो सांचा है, वो सांचा है। जब सांचा ऐसा बनेगा तो ये सांचा इस गोले का है और ये सांचा इस गोले तो है तो वक्र। तो ये जब वक्र आकार आ गया इसलिए इसको गोला मान के चल रहे हैं, क्योंकि समतल होता तो गोले का सवाल ही नहीं होता। ये वक्र है तो इस वक्र की वजह से एक गोला बनेगा, और ये वक्र है तो इसकी वजह से। दर्पण नहीं है, क्योंकि दर्पण होते थे एक ही गोले से काम चल जाते, वो खोखले होते। यहाँ खोखला नहीं है कुछ, यहाँ कुछ भी खोखला नहीं है। खोखला होता तो खाली एक ही गोले को काट लेते, क्योंकि तो ऐसा हो जाता। जैसी चीज रखी जैसे ऐसे कट जाते, ये देखो ऐसा खोखला कट जाता, ठीक। तो यहाँ पे कैसी चीज है? यहाँ पे कैसी चीज है? ठोस, यानी ऐसे मिलाने, देखो बन गए, देखो ठोस हो गया। लेकिन ये ठोस है, जैसे अभी तो ये खोखला है, लेकिन आप इसको खोखला ये पूरा ऐसे काट, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो कितना अच्छा बना, देखो बन गया। तो ये वाला किससे आएगा? ये वाला आएगा इस गोले से और ये वाला आएगा इस गोले से। तो दोनों को मिलाने के बाद ये क्या बना हमारा? एक लेंस। और इसके दोनों पृष्ठ दोनों वक्र है, ये भी और ये भी। लेकिन इसमें एक है, इसमें दो। तो कोई बात नहीं, एक है वो भी गोले का भाग और दोनों
पृष्ठ वक्र है तो वो भी गोले का ठोस गोलों की बात। तो यहाँ गोला मान के चलना पड़ेगा आपको, ठीक है? क्यों? क्योंकि गोला अगर नहीं मानेंगे तो आगे की कहानी खत्म, फिर नहीं समझ आएगी। तो अब बात करते हैं शब्दावली की। तो जो पहला शब्दावली है वो है वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र। तो वही चीज आएगी। पहली चीज है लेंस की वक्रता केंद्र, लेंस का वक्रता केंद्र बताओ। लेंस का, जैसे दर्पण का वक्रता केंद्र था, बिल्कुल वैसे ही लेंस का वक्रता केंद्र है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है क्योंकि यहाँ दो गोले चलेंगे साथ साथ, तो इसलिए आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा। तो लेंस का वक्रता केंद्र क्या होता है? ठीक, हाँ, हाथ उठ रहे, बहुत बढ़िया, सुंदर। हाँ चलो निहारिका बताएगी। लेंस किसी ठोस कांच के गोले का भाग होता है। लेंस की लेंस का वक्रता केंद्र उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या केंद्र कहलाती कहलाती है। है। किसकी? लेंस नहीं, किसका वक्रता केंद्र, किसका वक्रता त्रिज्या वो कहलाता है? किसका केंद्र, किसका वक्रता केंद्र कहलाएगा? क्या कहना चाह रही है? किसका केंद्र, किसका वक्रता केंद्र होगा? लेंस किसी ठोस कांच के गोले का भाग होता है। उस गोले का केंद्र लेंस की वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक, और बताओ कुछ और बात। लेंस किसी ठोस गोले का भाग है। उस गोले का केंद्र उस लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक, और कोई? हाँ शीतल। सर, लेंस जिन दोनों गोलों का भाग है उन दोनों गोलों का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। इन्होंने दोनों गोले जोड़े, बात समझो। देखो, इन्होंने दो गोले जोड़े, तो आप अभी एक गोले की बात कर रही थी, आप अभी कुछ और भी हो सकता है, कुछ और कोई बोलेगा तो कुछ और नई चीज भी आ सकती है। क्या आएगी? सोचो क्या आएगी? कितने पृष्ठ हैं लेंस में? कितने पृष्ठ हैं? कितने पृष्ठ हैं? कितने पृष्ठ हैं? अब एक दर्पण और बनता है, वो भी बना लो। अब सॉरी, लेंस एक ये बना, एक इससे बनेगा, ऐसा वाला, ये नहीं बनेगा, एक ये वाला बनेगा, नहीं बनेगा बेटा, एक ये बन गया। देखो ये कैसा है, बीच में पतला और किनारों पे मोटा, एक ये बन गया, ठीक बेटा, और एक ये बन गया, तो बनाइए। दोनों लेंस है, एक ये और एक ये। अब बात क्या चल रही है? लेंस का वक्रता केंद्र। ठीक, अब इसको सोचना है। कई जवाब आए, कुछ और जवाब आपको ध्यान देना है। इसमें कितने पृष्ठ है? एक और दो, बस इसको भी जोड़ना है। लेंस के पृष्ठ, लेंस के पृष्ठ, अब लेंस कोई हो, चाहे ये वाला हो चाहे लेंस के जिस गोले का भाग होते हैं, लेंस के जिस गोले का भाग, अब ये वाला पृष्ठ इस गोले का भाग, अब ये वाला पृष्ठ इस गोले का, बात समझो। लेंस के पृष्ठ जिस गोले का भाग या जिस ठोस गोले कांच के, वो बात वो तो अलग चीज है, वो तो समझना ही है। लेंस के पृष्ठ जिस ठोस कांच के गोले का भाग होते हैं, उस गोले का केंद्र, उन गोलों का केंद्र, दोनों को मिला लो, उन गोलों का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र। तो देखो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, यानी कि इधर भी केंद्र जाएगा और इधर भी केंद्र जाएगा। इस पृष्ठ का ये केंद्र और इस पृष्ठ का ये केंद्र, लेकिन ये केंद्र का है इस गोले का और ये केंद्र का है इस गोले का। तो गोले का तो केंद्र है, लेकिन इस पृष्ठ का वो वक्रता केंद्र, इस पृष्ठ का वो, तो इसे C1 और इसे C2 कहेंगे। तो लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। क्यों? क्योंकि दो पृष्ठ है, दो, तो एक का इधर और एक का इधर। इसका इधर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये इस गोले का भाग है, अब इसका इधर होगा क्योंकि ये इस गोले का भाग। तो बस समझो, कोई कठिन चीज नहीं, बहुत आसान है। लेंस के पृष्ठ जिस ठोस कांच के गोले का भाग होते हैं,
गोले का केंद्र या उन गोलों का केंद्र, उन बहुवचन कर दो, दो गोले, उन गोलों का केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कठिन है, या उन पृष्ठों का वक्रता केंद्र कहलाता है। आप यहाँ पे पृष्ठ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेंस के पृष्ठ जिन कांच के गोलों का भाग होते हैं उन गोलों का केंद्र लेंस के पृष्ठों का वक्रता केंद्र कहलाता है, या लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। बस सीधी सी बात, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई समस्या। तो ये C1 C2 क्या हो गए, इस लेंस के वक्रता केंद्र, इस लेंस के जो कटा है इसी तरीके से इसमें हो जाएगा C1 और C2। लाइन खींचो तो नहीं, कोई बात नहीं, उससे क्या मतलब है, ये वक्रता केंद्र बन गए इसके। तो गुरु इसको काटा ही नहीं, ये कटेगा नहीं, ये ऐसे जुड़ के कटेगा, ऐसे रखने के बाद एक ऐसे फिर उसको ऐसे कर बताना है। इसमें ये घुसा है, इसमें ये चिपका है, बात समझो, इसमें ये चिपका है, इसमें ये अंदर घुसा, ये अंदर घुसा। तो इससे वाला बनेगा ये वाला जो ये रखा है, और इससे बनेगा ये वाला जो ये रखा है, दोनों रखे हैं, एक ये रखा है और एक ये वाला है ये, और ये जो रखा है ये वाला है। समझो क्यों, क्योंकि ये बीच में पतला किनारों पे मोटा, तो आप देखेंगे ये बीच में मोटा किनारों पे पतला, वो देखेंगे। तो दोनों तरीके के लेंस रखे हैं, बाकी हम आपको भी दे नहीं सकते क्योंकि अब बच्चे नहीं है। बीच वाला तो बचा है जो बीच में मोटा है, बाकी बस एक ही बचा है, बाकी सब फूट गए, अच्छे वाले फूट गए, नए कते। तो बात समझ लो, इतनी बात समझ में आ गई। ये बात आपको अगर नहीं समझ में आएगी तो फिर आगे समस्या आएगी, इसलिए इसको समझ लो। वक्रता केंद्र का मतलब, लेंस का वक्रता केंद्र का क्या मतलब, वक्रता केंद्र का इतना ही मतलब है कि लेंस के पृष्ठ जिन गोलों के भाग होते हैं उन गोलों का जो केंद्र होता है वो लेंस के पृष्ठों का वक्रता केंद्र या लेंस का वक्रता केंद्र। क्यों, लेंस के पृष्ठ लेंस का वक्रता केंद्र हो जाएगा, एक इधर एक इधर। ठीक, अब आगे दूसरी चीज क्या आएगी बेटा, लेंस की वक्रता त्रिज्या। सबसे आसान, बस खत्म कहानी। लेंस की वक्रता त्रिज्या बताओ, बहुत इजी, बहुत इजी, वही आ जाएगी बात, जो यहाँ था वही को मिला देना है। राधिका बोलेगी, ये तो आनंद है कि बिना पढ़ाए अगर आप बता रहे हैं मुझे, बिना समझाए आप बता रहे हैं, तो इससे जरा आनंद क्या है कि आपको देखो पहले से सब समझना ही तो है। ज्ञान का सृजन होता है, ज्ञान रटा नहीं जाता ना। मैं आपको कुछ दे सकता हूँ, आपको केवल तरीका बता सकता हूँ, यहाँ उसको बताओ, समझाओ बेटा। लेंस के पृष्ठ जिस गोले का भाग होते हैं उस गोले की त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या या लेंस की वक्रता त्रिज्या, बिल्कुल क्लियर, एकदम स्पष्ट कि लेंस के पृष्ठ जिन गोले का भाग होते हैं उन गोलों की त्रिज्या, उन गोलों की त्रिज्या का आपको पता है, इस गोले की ये त्रिज्या, अब इस गोले की बात समझना, इस गोले की ये त्रिज्या होगी, अब इस गोले की, तो उन गोलों की त्रिज्या लेंस के पृष्ठों की, बस खत्म का है, कोई ज्यादा बहस ही नहीं करनी है इसमें, कोई दिक्कत। और त्रिज्या आपको पता है ये व्यास का आधा, यानी इस गोले का ये व्यास है यहाँ से आधा, इसका आधा, ये इस गोले का व्यास है इसका आधा, तो ये इसकी त्रिज्या और ये इसकी त्रिज्या। वेरी गुड बेटा, कितना सुंदर, कोई समस्या तो बताओ, आनंद ही आनंद, नहीं आनंद। हाँ, अगला पॉइंट क्या है बेटा, अगला पॉइंट क्या हो सकता है इसमें, लेंस का ध्रुव, लेंस का मुख्य। लेंस का पहले जो बोली बोप करेंगे, लेंस में ध्रुव नहीं होता है, लेंस में दूसरी चीज होती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है, लेंस में ध्रुव नहीं होता है। लेंस में ध्रुव की जगह बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ठीक। तो लेंस का प्रकाशिक केंद्र, हाँ, लेंस में ध्रुव नहीं होता है बेटा, लेंस में क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। बस अब समझा दो, बस अब समझा दो, है भाई, चीज वही है, नाम बदल गया, वहां ध्रुव कहते हैं और यहाँ प्रकाशिक यानी ओ होता है, ये ओ कहते हैं इसे, और इसको कहते हैं आर, ठीक है बेटा, और इसको कहते हैं जो भी बताया था सी, ठीक। हाँ, ओ क्या होता है, लेंस का ओ, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है,
बस सीधी सी बिल्कुल वही है जो दर्पण में ध्रुव के लिए बोल रहे थे, वही लेंस में प्रकाशिक केंद्र के लिए बोलोगे। हाँ सोच लो, बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वैष्णो बताएंगे बेटा। लेंस का जो केंद्र होता है वही उसका प्रकाश केंद्र। अच्छा केंद्र बेटा क्या होता है? केंद्र तो हमेशा वृत्त का होगा, गोले का होगा। लेंस ना वृत्त है ना गोला है, लेंस तो वक्र है, तो केंद्र शब्द क्यों आ रहा है? मध्य बिंदु, वेरी गुड। लेंस का मध्य बिंदु, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है मध्य बिंदु। मध्य मतलब बिल्कुल इसके बीच का बिंदु, ये जो मैं बना रहा हूं, ये बना, ये देखो, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये देखो, ये क्या होगा? मध्य बिंदु। और इसे कहते हैं लेंस का प्रकाशिक केंद्र। इसका यहाँ होगा बीच में और इसका यहाँ होगा बीच में, ठीक? तो इसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्लियर हो गया? लेंस के मध्य बिंदु को लेंस का केंद्र, ठीक बैठो। इसकी विशेषता क्या है? प्रकाशिक केंद्र की विशेषता क्या? जैसे ध्रुव की थी, अब प्रकाशिक केंद्र की विशेषता बताओ मुझे। प्रकाशिक केंद्र की विशेषता बताओ मुझे, बताओ। प्रकाशिक केंद्र की विशेषता क्या है? कोई भी, हाँ हाथ उठ रहे हैं, कौन बताए? कोई बताए प्रकाशिक केंद्र की क्या विशेषता है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र की क्या विशेषता होती है? प्रकाशिक केंद्र की पूछ रहा हूं, वक्रता केंद्र की नहीं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र की क्या विशेषता है? सोचो, देखो, प्रकाशिक केंद्र ये होता है, जो कभी बीच में आ गया। बना दूं एक बना दूं बढ़िया सा बना दूं, एक लेंस बना दूं बढ़िया सा। ये लेंस मान लो बन गया बेटा। चलो ऐसे कर दो या ना कर दो, कोई बात नहीं, लेंस है, ठीक? तो बात समझना बेटा, यहाँ क्या होंगे? इनके वक्रता केंद्र होंगे C1, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगी? त्रिज्या। इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ होगी, इसकी त्रिज्या यहाँ से होगी। अब बीच में ये क्या होता है? ये काला बना दो, काला दिखाई देगा। ये बीच में ये क्या होता है? ये अच्छा, प्रकाशिक केंद्र के बारे में कुछ और जो पता हो बता दो। प्रकाशिक केंद्र क्या करता है? प्रकाशिक केंद्र के बारे में बहुत सी चीजें हैं, बस एक दो बताओ। लेंस का भी मुख्य अक्ष होता है, लेंस का भी उसको कैसे समझाओगे? प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, मुख्य, बस सीधी सीधा। प्रकाशिक केंद्र या प्रकाशिक केंद्र से होकर वक्रता केंद्र तक जाने वाली रेखा, यहाँ से यहाँ सीधी जा रही है, तो ये कहाँ से जा रही है? प्रकाशिक केंद्र। हाँ, तो इसको क्या कहेंगे? मुख्य। तो ये मुख्य अक्ष भी हो गया, ये लेंस का मुख्य अक्ष हो गया, ठीक बेटा? तो मुख्य अक्ष का मतलब प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये इसे प्रकाशिक केंद्र में छोटा लिख दे रहा हूं, इसे O कहते हैं। बताओ क्या होता है, इसकी विशेषता क्या? सोचो। प्रकाशिक केंद्र से जब भी प्रकाश जाएगा, अब शीतल ने कह दिया जी, तो मैंने रोक दी इतनी बात। बताओ जी, इसका क्या मतलब है? बताओ। प्रकाश केंद्र से जब भी प्रकाश जाता है तो वो लंब हो जाता है। चलो बस हो ही कहा, उसमें कभी अपवर्तन नहीं होगा। अगर प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश जाए, किसके? लेंस से, यहां से कोई किरण जाए, यहां से जाए, वो कहीं से जाए, किधर से जाए, यहां से जाए, तो उसमें कभी अपवर्तन नहीं होता है। बात समझ जाओ, वो सीधी निकल जाएगी, वो बिल्कुल जैसे ध्रुव से टकरा के सीधी वापस आती थी। बात याद है कि अगर ध्रुव पे कोई किरण पड़ती थी लंबवत, तो वो बिल्कुल सीधी आती थी।
ऐसे ही प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरण जा रही है तो उसमें फिर कोई अपवर्तन नहीं होगा, वो सीधी ही निकल जाएगी। बात समझिए, नहीं समझ पा रहे? हाँ, बस इतनी इसकी विशेषता है। ये करके देखेंगे कि जब प्रकाशिक केंद्र पे डालेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कोई अपवर्तन वो सीधी निकल। अब जैसे ही प्रकाशिक केंद्र से ऊपर नीचे किरण होगी उसमें अपवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको भी दिखाएंगे, अभी नहीं, जैसे चलेगा तब सिखाएंगे। तो आज 3 चीजें हमने समझ ली। लेंस का वक्रता केंद्र, लेंस की वक्रता त्रिज्या, लेंस का प्रकाशिक केंद्र, और चौथा है लेंस का मुख्य। और भी कुछ है आपके कोर्स में, और फिर आएगा फोकस। अब फोकस खाली समझा दें, समझाने के लिए वो नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी, इससे नहीं आएगा। लेकिन अब उस व्यवस्था को ऐसे ही समझा दें, अब समझ जाना, समझ जाना, बात समझना, ठीक है बेटा। हालांकि वो उसके लिए दूसरा प्रयोग है, उसमें हमें समांतर प्रकाश किरणें डालनी होगी, बराबर किरणें डालनी होगी। इसमें अभी बराबर नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको एक चीज दिखेगी, वो समझ जाइएगा। फिर उससे हम आगे का प्रयोग, क्योंकि हमने सेटअप बदल दिया, अब वो बार लगाएंगे तो टाइम बदल जाए, हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। वो मैं कल दिखा दूंगा, ठीक है। वो राड बंद करो, हो गया बेटा। अब मैं कुछ करूंगा, ध्यान मुझे भी नहीं दिख रहा है। क्या हुआ, बात बंद है, हमें लगता कहीं ना कहीं कान बंद है। राड चलाओ बेटा, हमें नहीं दिख रहा है। तो सही है बेटा, बंद करो। कुछ दिखा? क्या दिखा? जादू, ये जादू नहीं दिखा। क्या हो रहा है कि प्रकाश लेंस पे आपतित हो रहा है। बात समझना, प्रकाश हमेशा आपतित ही होता है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस। तो ये वाला प्रकाश क्या हो रहा है इस लेंस पे, तो ये आपतित किरणें हो गई। बात समझना, ये किरणें कौन सी हो गई? आपतित हो गई, आपतित। मैं थोड़ा सा साइड ले लूं, उसके बाद आपको समझा रहा हूं।